बीजेपी विधायक ने महिला के पति से कहा, तुम्हारी पत्नी फोन नहीं उठा रही, मेरी बात करा दो। ऑडियो वायरल। भाजपा विधायक विनोद सिंह पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगने के बाद एक ऑडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें वे महिला के पति से अपनी पत्नी से बात कराने को कह रही हैं। संभल के गुन्नौर तहसील में सरकारी कृषि भूमि आवंटन में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसमें 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह फर्जीवाड़ा 1987-2011 के बीच 5 गांवों में लगभग 20 आवंटन पत्रावलियों के माध्यम से किया गया, जिसमें राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर कर भूमि हथियाई गई। पटना के नेहरू टोला में स्थित 288 साल पुराना शिव मंदिर अपनी प्राचीनता और चमत्कारी मान्यता के लिए प्रसिद्ध है। सावन में यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं, जहाँ संतान प्राप्ति और नौकरी के लिए विशेष पूजा की जाती है। शेखपुरा में सरकारी लाभ का झांसा देकर छात्रों के नाम खोले फर्जी खाते, साइबर ठगी के पैसों का किया लेन देन। बरबीघा में एक निजी लाइब्रेरी संचालक ने छात्रों के आधार व फिंगरप्रिंट का उपयोग कर धोखे से उनके नाम पर बैंक खाते खोले, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी के लिए किया गया। दिल्ली सरकार में 650 करोड़ के खरीद घोटाले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये कार्रवाई सरकार के 3 निर्देशों के बावजूद लंबित खरीद प्रक्रियाओं की रिपोर्ट न सौंपने और गंभीर प्रशासनिक लापरवाही के आरोप में की गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश के आरोपी शादाब अहमद को गाजियाबाद के कृष्णा लॉ कॉलेज में LLB दाखिले की प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी है। उसे 4 से 7 अगस्त तक दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत मिली है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भटिंडा के साइबर क्राइम थाने के SI सतरूप सिंह और SHO के रीडर गुरुचरण सिंह को मोहाली में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पंजाब विधानसभा में आज गरमाएगा माहौल। कृषि प्रस्ताव और वित्तीय विधेयक और अनुदान मांगों पर होगी बहस। पंजाब विधानसभा में आज वित्तीय प्रस्तावों, विधेयकों और अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, जिसमें विपक्षी हंगामे की पूरी संभावना है। नूंह जिले के मुबारकपुर और बड़ोजी गांव में किसानों ने पहली बार ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की है। ये पहल किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में सहायक होगी, जिसे बागवानी विभाग का समर्थन मिल रहा है। नारनौल हाफ मैराथन में 60,000 से ज्यादा पंजीकरण। अमित सैनी, रोहतकिया और महावीर गुड्डू जमाएंगे सांस्कृतिक रंग। नारनौल में 9 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ड्रग फ्री हरियाणा और हर घर तिरंगा अभियान के तहत राज्य स्तरीय हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे। मुस्लिम महिला तमन्ना मलिक अपने पति अमन त्यागी और अनीसा बानो के साथ बुर्का पहनकर हरिद्वार से कांवड़ यात्रा करेंगी। ये उनकी दूसरी कांवड़ यात्रा है, जिसके लिए प्रशासन से सशर्त अनुमति मिल गई है। बहादुराबाद क्षेत्र में कांवड़ यात्रा चरम पर है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे से भक्तों के सैलाब से भर गया है। JPSC स्कैम के विरोध में आंदोलन पर राहुल गांधी की चुप्पी पर अन्नपूर्णा देवी का हमला, बोली दोहरा चरित्र उजागर। JPSC रिक्रूटमेंट स्कैम। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड में JPSC GSSC भर्ती धांधली पर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन की चुप्पी को दोहरा आचरण बताया। खलारी थाना पुलिस ने सुभाष नगर से लापता 3 बच्चों को पलामू के हुसैनाबाद रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चों को अपने साथ ले जाने वाले युवक रंजीत सिंह को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। हिमाचल के चंबा में दर्दनाक हादसा। बेकाबू होकर खाई में गिरी कार, 2 युवकों की मौत। चंबा के भरमौर उपमंडल में होली के लामू हीलिंग मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। 100 से अधिक सड़कें बंद, सैकड़ों बिजली ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल में मानसून का कहर। 11 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, जहां चंबा में चट्टान गिरने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई। मौसम विभाग ने 11 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। IUST कुलपति की याचिका पर CAT की कार्रवाई स्टे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने IUST के कुलपति प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू की याचिका पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT की अवमानना कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में LOC के पास बारूदी सुरंग में धमाका, सेना के 2 जवान घायल। पुंछ के मेंढर सेक्टर में LOC के पास बारूदी सुरंग निष्क्रिय करते समय हुए विस्फोट में सेना के 2 जवान घायल हो गए। बंगाल में 1279 मस्जिदों और 199 मंदिरों से हटाए गए लाउड स्पीकर। ध्वनि प्रदूषण कम करने की दिशा में पहल। ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने 2 दिनों में लगभग 1500 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए। ये कार्रवाई राज्य के ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत की गई।
बंगाल में महिला कैदियों की सुरक्षा पर हाई कोर्ट सख्त प्रोटेक्शन मनी के नाम पर किया जाता है प्रताड़ित। कलकत्ता हाई कोर्ट ने महिला कैदियों की सुरक्षा पर सख्ती दिखाते हुए जेलों में निगरानी व्यवस्था, प्रवेश निकास पर नियंत्रण और सीसीटीवी की स्थिति पर राज्य से रिपोर्ट तलब की है। 22 साल बाद मिला न्याय, पर खोई जिंदगी का हिसाब कौन देगा। ओडिशा के चर्चित कोरापुट मर्डर केस में एससी की तल्ख टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरापुट तेरे हत्याकांड में दोषी अर्जुन जानी को 22 साल बाद सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कमजोर साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ओडिशा विजिलेंस ने राउरकेला आरटीओ के 2 कर्मचारियों निरंजन सांधा और धर्मेंद्र बेहरा को 26,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। ये रिश्वत बैंक द्वारा नीलाम किए गए ट्रकों के नए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मांगी गई थी। होम्योपैथी पर महाराष्ट्र सरकार के फैसले के विरोध में उतरा आईएमए। देशव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही, जो बीएचएमएस सीसीएमपी डॉक्टरों को एलोपैथी दवाएं लिखने की अनुमति देने की सरकार के फैसले के विरोध में है। नागपुर में 16 वर्षीय छात्रा के अपहरण और बलात्कार मामले में पुलिस को साजिश के सबूत मिले हैं। आरोपी ने पीड़िता को बंधक बनाकर प्रताड़ित किया और वह जेल में पिज्जा व नरम बिस्तर मांग रहा है। ऑस्ट्रेलिया में पति का कनाडा में बैठी पत्नी से वीडियो कॉल पर तलाक। 11 साल पहले हुई थी शादी। सूरत न्यायालय में वीडियो कॉल के माध्यम से एक ऐसे जोड़े का तलाक मंजूर किया जिसमें पति ऑस्ट्रेलिया और पत्नी कनाडा में रह रही थी। मैं 62 साल का हूं, मेरी पत्नी है। थोड़ी नरमी बरतें। रेप मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद तरुण तेजपाल ने खुद को बताया पीड़ित। तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने 2013 के रेप केस में दोषी ठहराया है। दोषी ठहराए जाने के बाद तेजपाल ने खुद को पीड़ित बताते हुए ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही। अगर बातचीत नाकाम रही तो संजय कपूर फैमिली ट्रस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मां और पत्नी के बीच फैमिली ट्रस्ट विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की उम्मीद जताई है। 6 जेनजी सांसद, 20 विधायक सड़कों पर जेनजी का नारा, लेकिन राजनीति से दूर हैं युवा। भारत की आबादी में 1/4 से अधिक जेनजी होने के बावजूद संसद और विधानसभाओं में उनकी उपस्थिति नगण्य है। केवल 6 सांसद और 20 विधायक हैं। ब्रिटेन से वापस आएगी वाग्देवी की प्रतिमा। भारत ने तेज किए राजनयिक प्रयास। भारत ने धार की ऐतिहासिक भोजशाला से 1 सदी पहले ब्रिटेन ले जाई गई 11वीं शताब्दी की देवी वाग्देवी की प्रतिमा को वापस लाने के लिए राजनयिक प्रयास तेज कर दिए हैं। आजादी के असली सेनानी है घुमंतु समाज के लोग। बोर्ड के गठन के बाद पहली बार सीएम योगी ने प्रतिनिधियों से किया संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमुक्त एवं घुमंतु समुदायों को अंग्रेजों द्वारा क्रिमिनल ट्राइब घोषित किए जाने के बजाय भारत के स्वतंत्रता संग्राम का असली नायक बताया। हरियाणा में एसआईआर के दौरान 34 लाख नाम कटे। 44 लाख नामों में गलतियां, सुधार का आखिरी मौका 30 अगस्त तक। हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान 34 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए, जबकि 44 लाख नामों में त्रुटियां पाई गई। नोएडा एयरपोर्ट के पास घर बनाने का सुनहरा मौका। यीडा ला रहा 40 से 300 वर्ग मीटर तक के प्लॉट्स। यीडा नवरात्र में नोएडा एयरपोर्ट के पास 2 नई आवासीय प्लॉट योजना लॉन्च करेगा। इन योजनाओं में 40 से 300 वर्ग मीटर तक के प्लॉट होंगे। बिहार के स्टेट हाईवे पर नवंबर से लगेगा टोल टैक्स। निगरानी के लिए लग रहे हाईटेक एएनपीआर कैमरे। बिहार पथ निर्माण विभाग नवंबर से स्टेट हाईवे पर व्यावसायिक वाहनों से टोल संग्रह शुरू करेगा। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए टोल बूथों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे। इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में मचाई धूम। भारत में लाएगी डर का नया पैगाम। 9 अक्टूबर को थिएटर्स में होगा खौफनाक मंजर। अक्टूबर में सिनेमाघरों में दर्शकों को उस फिल्म का भी दीदार होगा जो कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में धूम मचा चुकी है। ये मूवी इतनी डरावनी है कि हाथ पांव कांपने लगेंगे। पेंसिल्वेनिया में भारतीय मूल के मकान मालिक पर केस। महिला किराएदार को प्रताड़ित करने का आरोप। अमेरिकी न्याय विभाग ने पेंसिल्वेनिया में भारतीय मूल के मकान मालिक वेंकटचलम मणि के खिलाफ संज्ञेय मुकदमा दायर किया है। किसानों के लिए कैबिनेट बैठक में हुए बड़े ऐलान। पीएम किसान योजना को लेकर 3,15,000 करोड़ का बजट, 17,000 नौकरियों के अवसर। संसद सत्र में किसानों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए 3,15,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। दिल्ली जयपुर हाईवे पर लंबा जाम। गुरुग्राम में भारी बारिश के बीच इन रास्तों को करें अवॉइड। गुरुग्राम में गुरुवार सुबह से लगातार बारिश के कारण कई सड़कें जलमग्न हो गई और दिल्ली जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लग गया। JBL की नई टच स्क्रीन वाले प्रीमियम ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च।
हाई रेस ऑडियो दमदार ANC भी JBL ने भारत में अपने नए प्रीमियम ट्रू वायरलेस ईयरबड्स JBL लाइवबड्स 4 और लाइव बीम 4 लॉन्च किए हैं। इन ईयरबड्स में टच स्क्रीन डिस्प्ले वाला स्मार्ट चार्जिंग केस, हाई रेस ऑडियो, दमदार ANC जैसे फीचर्स मिलते हैं। कबाड़ से निखरेगी हरियाणा की खूबसूरती, हर जिले में बनेंगे दुनिया के 7 अजूबे। हरियाणा सरकार सभी जिलों में वेस्ट टू वंडर पार्क विकसित कर रही है, जहां औद्योगिक कचरे से प्रसिद्ध स्मारकों की प्रतिकृतियां बनाई जाएंगी। पीएम मोदी से मुलाकात के चलते हरियाणा के खिलाड़ियों को सम्मान समारोह स्थगित, जल्द घोषित होगी नई तारीख। सरकार का कहना है कि खिलाड़ियों को सम्मान पूरे गौरव और गरिमा के साथ किया जाएगा। नई तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। सावन में कुरुक्षेत्र के डाकघरों में गंगाजल की मांग बढ़ी, शिवरात्रि पर लगेंगे विशेष स्टॉल। सावन माह में कुरुक्षेत्र सहित हरियाणा के डाकघरों में गंगाजल की मांग में भारी वृद्धि हुई है। दतिया उपचुनाव का इनाम अवधेश नायक को प्रदेश कांग्रेस संगठन में मिली अहम जिम्मेदारी। 11 अगस्त को भोपाल में होगी बड़ी रणनीतिक बैठक। दतिया उपचुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले अवधेश नायक को मध्य प्रदेश कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया है। पार्टी 11 अगस्त को भोपाल में आगामी चुनावों की रणनीति और संगठनात्मक विस्तार पर महत्वपूर्ण बैठक करेगी। रांची की रेशम बनी ब्रिटेन की प्रतिष्ठित चिवनिंग स्कॉलरशिप पाने वाली देश की पहली एसिड अटैक सर्वाइवर, चेहरे पर तेजाब, गर्दन पर चाकू। 12 साल पहले लखनऊ में हुआ था रूह कंपा देने वाला एसिड अटैक। तेजाब हमले ने छीना चेहरा, पर नहीं टूटा हौसला। अब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगी। भारत की महारत्न कंपनी को बड़ी कामयाबी, सबसे बड़े ऑयल रिजर्व से मिली तेल निकालने की आजादी। 14,000 किलोमीटर दूर ये इलाका। ONGC को वेनेजुएला में 2 तेल ब्लॉकों के संचालन की पूरी आजादी मिली है, जिसके लिए उसे अमेरिकी OFAC से लाइसेंस भी मिल गया है। यौन उत्पीड़न केस में तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा, पूर्व तहलका संपादक ने कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने वर्ष 2013 के चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। अतीक के परिवार का चिट्ठा, 5 में से 4 बेटों का आपराधिक रिकॉर्ड। आबान पर भी दर्ज थी इस मामले में FIR। यूपी के झांसी जिले में माफिया अतीक अहमद के एक और बेटे की मौत हो गई। हादसे में सबसे छोटे बेटे ने दम तोड़ दिया। आइए जानते हैं अतीक अहमद के परिवार का काला चिट्ठा। 5 में से 4 बेटों पर मुकदमे दर्ज हैं। बेरोजगारों की आवाज बनेगी CJP, दीप के बोले छात्रों को मिला हक, अब युवाओं की बारी, सरकार को देनी ही होगी नौकरी। छत्रपति संभाजी नगर में CJP की कोर टीम की बैठक के बाद संस्थापक अभिजीत दिपके ने बेरोजगारी को देशव्यापी मुद्दा बनाने का ऐलान किया है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में छात्रों के साथ बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं की भागीदारी ने इस मुद्दे की गंभीरता को उजागर किया है। गृह मंत्री गायब, PM नहीं आ रहे। छात्र बर्बरता मामले में खरगे का सवाल, सदन में बयान देने में क्या दिक्कत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संसद में विपक्षी दलों के रुख और झारखंड के छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। E20 पर आमने सामने, E50 की तैयारी, नए वाहन न खरीदें, केजरीवाल और अमित मालवीय में तीखी जुबानी जंग। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय के बीच X पर जुबानी जंग हुई। बंगाल की पूर्व ममता सरकार में आदिवासियों को नहीं मिला हक, कैसे करोड़ों के मुआवजे से वंचित रहे लोग। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगाया गया है कि उसने खनन परियोजनाओं के लिए आदिवासियों की जमीन खरीद के दौरान उनके हितों की रक्षा नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक बाजार मूल्य से काफी कम मुआवजा दिया गया।